हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 24वां बाब 13 से 35 आयत तक। उसी रोज शागिर्दों में से दो अमवास नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है, और इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए, और उनमें से क्लाउपा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फक्त तू उन बातों से ना वाकिफ है जो इन दिनों उसमें वाक़ई हुई हैं? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिब कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया, मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज 3रा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमको हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली कि हमने फरिश्तों की रोयत देखी जो कहते थे कि वो जिंदा है, और बांस ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ऐ ना फहमो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या जरूर न था कि अल-मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो, और तौरात मूसा और सब सहाइफ अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उनको समझा दें। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके अतवार से ऐसा मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे, और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि अमाउस को जाने वाले 2 शागिर्दों पर मसीह यीशु जी उठने के बाद जाहिर हुआ। यीशु ने उनकी हैरानी में मजीद इजाफा किया, क्योंकि उसने पूछा कि क्या हुआ। जब उन्होंने सारा वाक़या सुनाया तो यीशु ने बड़ी मोहब्बत से उनको डांटा कि वो इस बात में कम एतकाद साबित हुए हैं, क्योंकि पुराने अहदनामे के नबियों ने मसीह मौत के लिए बिल्कुल इसी राह की पेशनगोई की थी। इतनी देर में शागिर्द अपने घर के नज़दीक पहुँचे और उन्होंने अपने साथी मुसाफिर को दावत दी कि रात हमारे साथ रहे। पहले तो उसने बड़े अखलाक से यूँ जाहिर किया कि अपना सफ़र जारी रखना चाहता है, वो किसी के यहाँ ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने उसे मजबूर किया कि उनके साथ रहे, और इस बात का उन्हें बेशकीमत सिला मिला। जब वो रात का खाना खाने बैठे तो उनके मेहमान ने एक लिहाज से मेज़बान की हैसियत इख्तियार कर ली। ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा तो उन्होंने उसको पहचान लिया। क्या उन्होंने उसके हाथों में कीलों के निशान देख लिए थे?
لیکن کلام میں بتایا گیا ہے کہ معجزانہ طور پر ان کی آنکھیں کھل گئیں تاکہ اسے پہچان سکیں، اور اسی وقت وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اب وہ اماؤس میں رات بسر کرنے کی بجائے جلدی جلدی یروشلم کو لوٹ گئے، اور وہاں 11 شاگرد اور ان کے ساتھی ایک جگہ جمع تھے، جہاں انہوں نے یہ خوشخبری ان کو سنائی کہ مسیح یسوع واقعی زندہ ہو گیا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔